सभी बच्चे ध्यान दें कि आपका सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होता है? अफर्मेटिव। जब कभी भी हम अफर्मेटिव की इंग्लिश बनाते हैं, जब हम टेंस पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हो? टेंस। टेंस में जब अफर्मेटिव की इंग्लिश आप बनाओगे तो उसको बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। किसको किसको क्लियर है? तो एक बार बिना इसकी तरफ देखे, बिना सामने देखे बोल के दिखाइए। क्लियर है? बिना देखे बोलेंगे? ओके। नेगेटिव। 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 अब आपने क्या देखा? अफर्मेटिव आपका गया, नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आता है तो साथ किसको लाया? अफर्मेटिव गया, नेगेटिव आया। और जैसे ही नेगेटिव आया तो क्या साथ लाया? नॉट साथ लाया। और नॉट जरा देखिए किसके बगल में है? तो हमेशा याद रखना कि जब नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव। तो जो आपका नॉट है किसके पास रहेगा? भूलोगे तो नहीं? कौन कौन याद रखेगा? कौन कौन याद रखेगा? कोई भूलेगा? आप कमजोर से कमजोर बच्चा ये याद रखेगा कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फिलहाल नेगेटिव में याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? एक बार बोलेंगे एक साथ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोला तो क्या है? आप देख रहे हैं कि नॉट भाग गया ना? नॉट हट गया। तो जब नॉट भाई अगर नेगेटिव हट गया तो जाहिर सी बात है कि नॉट भी हट जाएगा। क्या हट जाएगा? ठीक। नॉट तो हट गया, आपको समझ में आया होगा। लेकिन नॉट हटा तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंट्रोगेटिव जब बना तो एक परिवर्तन हुआ। नॉट का तो कोई काम नहीं, जो इंट्रोगेटिव में बोल रहा हूँ उसमें नॉट कहीं आ नहीं रहा है। नॉट हट गया। लेकिन इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो क्या हुआ? गौर करिए, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकलकर बाहर हो गई। तो शुरुआत सबसे पहले किससे होती है? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते। कहाँ निकाल लेते? फिर अंदर नहीं रह जाएगी। तो आप इंग्लिश बनाएंगे तो ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब बाहर ले ले और अंदर भी रहना, अंदर वाली ही बाहर गई। ये इंट्रोगेटिव जरा बोलो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर किसको किसको याद हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथों में थोड़ा दर्द होने लगा तो आप थोड़ा बहुत हिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मूवमेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब आएगा आपका इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कम ऑन। अब आपने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव हमारा था, अब उसमें बढ़ा दिया मैंने। क्या बढ़ा दिया? जब हमने नेगेटिव बढ़ा दिया तो आप सबको पता है कि नेगेटिव का नाम लेते ही नॉट आ जाता है। अरे हमारा काम नेगेटिव जैसे सुना नेगेटिव और तुरंत भाग गया, अरे हमको बुलाया जा रहा है तो नेगेटिव आ गया। लेकिन अभी एक बात याद रखनी है, जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव की वजह से, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव की वजह से बाहर है। तो जब पहले यहाँ पर थी ना, यहाँ पर, अब यहाँ से ये तो बाहर हो गई क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है। अब नॉट क्या करेगा भाई? यहाँ से निकल जाएगी तो नॉट किसके बगल में हो जाएगा? क्लियर है? तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो नॉट किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। अगर नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आप देखेंगे सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे?
तो आपने क्या देखा कि जब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हमने बोला तो बीच से पहले कौन भागा? कौन भागा? नॉट भागा और निगेटिव हट गया। तो जब निगेटिव का काम नहीं तो नॉट का भी कोई काम नहीं। अपनी जगह छोड़ दी उसने, बाकी सब की जगह वही है, कहीं बदली नहीं है, किसी की जगह नहीं बदलेगी। ये आपको याद रखना है इंग्लिश बनाते समय कि अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट अगर आपने कही है तो वहां से हटा देना है। इन बातों पर ध्यान रखना है। अब आप क्या देख रहे हैं? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकेंड टाइप जब इंट्रोगेटिव आएगा तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। कौन आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। और क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाइए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? क्वेश्चन वर्ड उल्टा पकड़ो, सीधा करो। क्वेश्चन वर्ड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बगल में, भूल गए? क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले कहाँ लगेगा? इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि वहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं आया था। क्वेश्चन वर्ड नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने उसका नाम बदला सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, क्या बोला? तो कौन आ गया? गौर करिए, सब अपनी जगह खड़े हैं कि नहीं? अलग से कौन आया? क्वेश्चन वर्ड। तो यही आपको इंग्लिश बनाते समय ध्यान रखना है कि जब सेकेंड टाइम इंट्रोगेटिव आएगा तो अलग से कौन आएगा? हाँ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर क्लियर? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर। लेकिन अगर सेकेंड टाइप, इसको WH टाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WH टाइप। WH टाइप क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो WH से ज्यादातर शुरू होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इनमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो WH से शुरू होते हैं। ठीक, अब ये आपका बन गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब आप बनाएंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, हाँ, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जब आपने सुना कि मैंने जैसे ही नेगेटिव बोला, नॉट अलर्ट, नॉट जो भाग गया था, अब वो नॉट कहाँ गया? फिर वहीं गया जहां से आया था। कहां से आया? सब्जेक्ट के पास। और फिर कहां लौट आया? सब्जेक्ट के पास। फिर सब्जेक्ट के पास लौट आया। वैसे तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है निगेटिव में, लेकिन जब निगेटिव ना हो, जब इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लालची होती है। इंट्रोगेटिव सुनते ही कहती हम भैया बाहर चले। कहाँ चले? तो भाग गई। अब नॉट का कोई गुजारा नहीं, वो भैया वही रहेगा, वो सब्जेक्ट के पास आ जाएगा, कहे वो तो भाग गए, हम तुम्हारे सहारे है कि नहीं? ये आपको याद रखना कौन किसके साथ रहता है कि नहीं? तो आप इसको पढ़िए, बोलिए। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं जिसकी मदद से हम इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश को चेंज करते हैं। सेंटेंस क्या चेंज करते हैं? सेंटेंस को चेंज ऐसे किया जाता है। ठीक है? कितने बच्चों को क्लियर है? जरा हाथ उठाओ। क्लियर? हाथ उठाओ जरा। कितने बच्चों को आ गया समझ में? सबको आ गया कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें और इसको सबको प्रैक्टिस वाइज अपनी अपनी कॉपी पर लिख करके लाना है। क्या लाना है? अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव वाला लिखना है, नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाला लिखना। आपको याद हो गया तो आप क्या करेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको कॉपी पर करके लाना है। अगर आप लोग अपने को कमजोर नहीं मानते तो आप बिल्कुल करोगे, और ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि हर वो बच्चा सीखेगा जो चाहेगा। देखो, कोई भी टीचर हो उसी को पढ़ा सकता है जिसकी इच्छा शक्ति जागी हो। अगर कमरे में आके बैठ जाना, पीछे छिपकर बैठ जाना तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। कमजोर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? लेकिन उसके अंदर
पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। भाई उसको आज एक चीज बताई, कल एक चीज बताई, बताते बताते आ जाएगा। और अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसको चाहे मारो चाहे पीटो, उसको आने वाला नहीं है। तो बताइए आपको अच्छा लगा? सब लोग करके लाएंगे? तो ठीक है, अगर आपको भी हमारे दर्शकों से भी कहना है कि अगर उनको भी ये समझ में आया है, ये हमारे विद्यालय का है, वैसे थोड़ा सा अनुचित है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को खेल खेल के पढ़ाया जा रहा है, इससे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और अपने बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि अच्छा है, उनके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।